अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए एंड बी। हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। लेट कर लेते हैं कि लाइन एल है जो पॉइंट 5 और -8 से पास कर रही है, और जो दूसरी लाइन है और ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो ए बी को ज्वाइन करने से हमारे पास आ रही है। उस लाइन के ये परपेंडिकुलर है जो लाइन ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास लाइन आ रही है। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब हमने लाइन एल की ये इक्वेशन फाइंड करनी है। इसको लाइन ए बी L2 भी जा सकते हैं, यहाँ ए बी ठीक है। अब हमने लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जो उस लाइन से पास कर रहा है और उस लाइन की स्लोप चाहिए। हमारे पास पॉइंट तो है जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, लेकिन हमारे पास उस लाइन की स्लोप नहीं है। तो अगर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। अब इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इस लाइन की लाइन L2 की स्लोप फाइंड कर लें तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये वाली कंडीशन यूज कर लेंगे हम m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर हम लाइन L2 की स्लोप फाइंड कर लें, इसको L1 कह देते हैं। अगर हम लाइन L1 की स्लोप m1 फाइंड कर लेंगे तो फिर यहाँ से हम लाइन L की स्लोप फाइंड कर लेंगे। इसको m का नाम दे देंगे कि ये L है तो इसकी स्लोप m होगी। हम m2 भी कर सकते हैं, लाइन m2 और उसकी स्लोप m2। तो फिर हम अगर स्लोप ऑफ लाइन L1 हम फाइंड कर लें तो हम उसको यहाँ पे पुट करके लाइन L की स्लोप m फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि लाइन जो है L1 उसकी स्लोप क्या है m1। लेट m1 be the slope of लाइन L1 कर लेते हैं, हम लाइन AB भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लाइन AB है। ऑफ द लाइन L1, अब हम L1 लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? दो पॉइंट्स है, तो अगर दो पॉइंट्स हो फिर उस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम? उसका फॉर्मूला होता है m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमारे पास पॉइंट क्या है? पॉइंट ए है 15 माइनस 8, यानी x1 क्या है हमारे पास -15 और y1 है हमारे पास -8। पॉइंट बी है हमारे पास 10 7, इसका मतलब x2 क्या है हमारे पास 10 और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। अब x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y1 की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 10 माइनस x1 की वैल्यू -15। m1 इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 8 10 माइनस माइनस प्लस 15। m1 इज इक्वल टू 7 में 8 प्लस कर लेंगे 15 डिवाइडेड बाय 10 में 15 प्लस करेंगे 25। m1 इज इक्वल टू, अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 5 3 द 15 5 5 द 25। हमारे पास m1 किसके इक्वल आ जाएगा 3/5। अब हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ गई है, m1 किसके इक्वल आ गया 3/5। अब हम ये वाली कंडीशन यूज करते हुए इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। अब लेट कर लेते हैं उस लाइन की स्लोप क्या हमारे पास m। लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइन L। ये जो m है वो लाइन L की स्लोप है, और क्योंकि दोनों ये लाइंस L और L1 जो है वो परपेंडिकुलर है, because L and L1 are perpendicular, so m is equal to -1। तो ये वाली कंडीशन यूज होगी, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं इसलिए ये कंडीशन यूज होगी।
अब हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे और m1 की वैल्यू पुट करके यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m1 की वैल्यू क्या हमारे पास 3/5 और m की वैल्यू फाइंड करने को एज इट इज आएगा इज इक्वल टू -1। अब जो 3 है वो m से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। अब 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। अब 5 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल टू स्टार्ट पे जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3m इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 5। 3m इज इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस माइनस माइनस। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू -5/3। तो हमारे पास इस लाइन की भी स्लोप आ गई है m इज इक्वल टू -5/3। हमारे पास पॉइंट भी आ गया है जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है और इस लाइन की स्लोप भी हमने फाइंड कर ली है। तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट क्या है हमारे पास 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 इसका मतलब x1 की वैल्यू हमारे पास 5, y1 की वैल्यू है -8 और स्लोप हमने क्या फाइंड किया, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m की वैल्यू है हमारे पास -5/3। अब इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू क्या -8 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या -5/3 x माइनस x1 की वैल्यू 5 y माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू -5/3 और x माइनस 5। अब ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी y प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 5 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई y प्लस 8 इज इक्वल टू -5 x माइनस 5। अब 3 पहले y से मल्टीप्लाई होगा फिर 3 8 से, यहाँ पे भी -5 पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर -5 से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 को पहले y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई y उसके बाद प्लस 3 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू, अब -5 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई x उसके बाद -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई -5। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 इज इक्वल टू -5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x माइनस माइनस प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। ये वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे 3y प्लस 24। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वल के इस साइड पे लेंगे। ये 5x जो है यहाँ पे ये माइनस का इक्वल के इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा, 25 यहाँ पे प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल के इस साइड पे आ गई तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं, यहाँ पे 0 है। अब वो 5x x वाली वैल्यू सिर्फ 1 है तो वो आगे की आ जाएगी, y वाली भी सिर्फ 1 है तो वो भी आगे की आ जाएगी। अब कांस्टेंट कौन से हैं, एक 24 और एक 25, प्लस 24 और माइनस 25, प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 24 माइनस कर देंगे 1, बड़ी वैल्यू 25 है उसके बाद माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है 5x + 3y - 1 = 0।